तो शहरियार ने फिर तुमसे कोई राब्ता नहीं किया? कि वो तो ऐसा गया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं था। तो बेटा तुम्हारी शादी हो गई है ना वलीद के साथ? अब सिर्फ नाम की शादी है ये। नफरत करती हूँ मैं उससे। उसकी वजह से शहरियार मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन बेटा मुझे वलीद में ऐसी कोई खास बुराई नजर नहीं आई बेटा। इससे और बुरा क्या होगा काकी कि उसने मुझसे मेरी मोहब्बत ही छीन ली। लेकिन तुम तो कहती हो वो कहता वो तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। लिशबा क्या हो गया बेटा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम तो हर उस इंसान से मोहब्बत करती हो जो तुमसे जरा सा प्यार से बात कर लेता है। मैं उस वक्त बच्ची थी काकी। हाँ बेटा तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। माशाल्लाह, माँ बेटी क्या बातें कर रही हैं। अरे नहीं, इसकी माँ तो आप ही हो। मैं तो बस अपनी ममता की प्यास बुझाने यहाँ आ गई हूँ। ये तो आपने अच्छा किया कि आप अभी आ गए। 2-3 दिन बाद आती तो लिशबा यहाँ नहीं पाती। क्यों बेटा, आपको वलीद ने नहीं बताया? आप लोग हनीमून पे जा रहे हो। हमने सोचा शादी के बाद साथ में बाहर जाएंगे तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ मुबारक हो। वो खाना लग गया है, आ जाए। जी रख दीजिए यहाँ पे। अब बस जल्दी कर ले, काफी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? जी अभी कुछ देर पहले आई। हो, आप तो आते ही काफी हैरान हो गई होंगी नहीं? आपकी बेटी जो पहले इस घर की नौकरानी थी, उसके बाद इस घर की मालकिन बनी, और अब इस घर के इकलौते वारिस की बीवी। जी लेकिन मुझे इन सब से क्या लेना देना? मैं तो बस अपनी बच्ची की खुशी में खुश हूँ। अरे अलिशबा के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है ना। आपने उसकी परवरिश की, इसके बदले में इस घर से वो जितना चाहे आपको पैसा दे सकती है। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मैं यहाँ किसी से पैसे लेने नहीं आती। वैसे सोचा तो आपकी बेटी ने भी नहीं होगा कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हमेशा नहीं होता। जी। अरे अलिशबा आ गई। आओ बेटा आओ। मैं बस अभी हमदा काकी से कह रही थी कि भाई अभी आई हैं तो कुछ अरसे तो रहकर जाए ना। जी मैं सोच रही थी कि कुछ दिन हमदा काकी के साथ चली जाऊं, वहीं पे रह लूं। बेटा लेकिन तुम्हें वलीद के साथ तो हनीमून पे जाना था ना? अम्मी वो कुछ दिन से गांव की काफी याद आ रही थी तो इसलिए। बेटा अब तो सारे होटल भी बुक हो गए हैं, टिकट्स भी आने वाले हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हनीमून से वापस आओ तो फिर चली जाना, बल्कि मैं खुद छोड़ने आऊंगी। हाँ हाँ, बल्कि मैं भी साथ चलूंगी। मुझे ना गांव देखने का बहुत शौक है। रियली? जी जरूर तशरीफ लाइएगा। हमारे लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं और घर आए मेहमानों को हम सर आंखों पे बिठाते हैं। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो रमशा। समरा कैसी बातें कर रही हो? आखिर एक ही तो बेटा है मेरा, और जो उसे पसंद हो, जो उसे मंजूर हो, उसमें मैं भी खुश हूँ। आई एम हैप्पी।
नाहिद, खाना लेकर आइए जल्दी। आइए प्लीज, बैठिए ना, जी। खाना खाइए। लाओ बेटा, मम्मी को बैठाओ। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। मुझे लगता है तुम तो सारा दिन काम में लगी रहती हो नाहिद। मैं काम में नहीं लगी रहती, तुम ही बड़े लोगों में मसरूफ हो गई हो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बड़े लोगों में मसरूफ नहीं हूँ। हाँ, मेरी अलिशबा जरूर बड़े लोगों जैसी हो गई है, लेकिन पता है नाहिद, मुझे खुशी है कि वो बिल्कुल नहीं बदली उसकी आदत। भाई नसीब की बड़ी धनी है माशाल्लाह। देखो यहाँ आके कैसा वक्त बदल गया है उसका, सब उसकी किस्मत में रश कर रहे हैं। बस दुआ करो अल्लाह उसका नसीब भी अच्छा करे। ऐसे क्यों बोल रही हो, वो बहुत खुश है यहाँ पे। बेटियों के लिए तो हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए ना। भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। अच्छा आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। हाँ, क्या तुम वाकई यहाँ कुछ दिन रहने के इरादे से आई हो? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ कोई मजीद मुसीबत खड़ी करो। आपको मेरी अलिशबा से कोई शिकायत है? शिकायत? नफरत करती हूं मैं उससे। हरगिज नहीं चाहती थी कि मेरे अकलौते बेटे की उससे शादी हो। खैर, उसको तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन तुम यहां रहने का बिल्कुल इरादा मत करना, बल्कि आज ही यहां से चली जाओ। ड्राइवर से कहूंगी तुम्हें स्टेशन छोड़ आएगा। और हां, मुंह अपना बंद रखना, समझी? तुम भी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अलिशबा, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, पूरे घर वालों की मर्जी है इसमें। तो फिर उनसे जाकर कह दे कि मैं उस इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें खुशियां दूंगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। चीजें इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा भूलने में। थक जाएंगे, हार जाएंगे आप। तो मुझे एक मौका भी नहीं दोगी कि मैं साबित करके दिखाऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मुझे जब एक दफा किसी चीज से नफरत हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत मोहब्बत में नहीं बदल सकती। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जी आइए। हमदा, मैं ये कहने आई थी कि मैं अब जा रही हूँ। हमदा क्यों इतनी जल्दी? आप इतनी दूर से आई हैं, 2-4 दिन तो रुकती। वैसे भी आपने देखा नहीं अलिशबा कितनी खुश हुई आपको देखकर। बस उसी को तो देखने के लिए आई थी मैं। कोई बात है हमदा, कुछ कहना चाह रही हैं?
पता नहीं मेरा हक बनता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अलिशबा आज भी बच्ची ही है। वो आज भी मुझसे वैसी ही बातें कर रही थी जैसे वो बचपन में किया करती थी। इस बचपने में अगर उससे कोई गलती हो जाए तो मेरी दरख्वास्त है आपसे उसे माफ कर दीजिएगा। हमदा, आप खुल के प्लीज बात कीजिए। कुछ कहा है उसने आपसे? मुझसे वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं शेयर करती। नहीं नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस अचानक शादी से वो कुछ परेशान सी हो गई है, संभल नहीं पा रही है। आप यकीन जानिए, मुझे पता है कि उसके लिए वलीद से अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। बस उसको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो वो संभल जाएगी। हमदा, मुझे इस बात का अंदाजा है, नई नई शादी हुई है, वो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना एक दूसरे को समझने के लिए। इसलिए तो मैं उनको हनीमून पे भेज रही हूँ, ताकि थोड़ा वक्त वो आपस में गुजारेंगे, हम सबसे दूर, तो एक दूसरे को समझने लगेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगता है बड़ी गहरी सोच में हो। नहीं, बस ऐसे ही। असल में हमदा काकी आई थी कुछ दिन के लिए रहने, मगर अचानक से चली गई। बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि शहरियार के बारे में सोच रही हो। कांटेक्ट करने की तो कोशिश की होगी ना उसको? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चलो अच्छा है। वैसे भी एक वक्त पे ना एक ही शख्स से मोहब्बत करनी चाहिए। हनीमून की तैयारी कैसे चल रही है? अरे भी बड़े यादगार लम्हे होते हैं ये। और वैसे भी अगर मोहब्बत करने वाला साथ हो तो बड़े खास होते हैं। और तुम्हारे पास तो आखिर में सिर्फ ये यादगार लम्हे ही रह जाएंगे ना। वो मुझे कुछ काम था, मैं आती हूँ। पता, मैं सोच रहा हूं मैं ब्लैंड कलर्स निकाल दूं। कांट बिलीव मैं एक जमाने में ये पहनता था। ये ठीक है ना? क्या ये पर्पल पिंक? आपने घर वालों को नहीं बताया कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे? मैंने कुछ सोचा है। क्या? हम दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे, फिर मैं तुम्हें
हमदा काकी की तरफ छोड़ूंगा और मैं अकेला कहीं चला जाऊंगा। यानी हम सबसे झूठ बोलेंगे? क्यों, सच बोलूं? देखो, मैं नहीं चाहता किसी को शक हो कि हमारे बीच क्या हो रहा है। और अगर किसी ने फोन किया तो? वो मेरा मसला है, I'll handle it। पहला आदमी हूँ मैं जो अपनी हनीमून पे अकेला जा रहा है। अलिशा, अलिशा, उठो, चलो, निकलने का टाइम हो गया। और सुनो, गलती से भी किसी को वो ना बोल देना जो मैंने तुम्हें कहा था। अच्छा, चलो, तैयार हो जाओ। सुनो, तुम लोग वहां पहुंच के मुझे फौरन फोन करना। रिश्पा, इधर आओ। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम परेशान क्यों हो रही हो। पहली दफा तुम जहाज में सफर करी हो, लेकिन बिल्कुल डराना नहीं है। बस टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होता है, अदरवाइज मजा आएगा तुम्हें। और वलीद भी तो है ना तुम्हारे साथ। रमशा, अरे रमशा कहाँ रह गई है? अम्मी जल्दी करें, लेट हो रहे हैं। भाई गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर निकलते हैं। अच्छा, वो तुम्हारी टिकट्स कहाँ? मैंने देखना है कि तुम्हारी सीट्स इकट्ठी हैं कि नहीं। शी इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरी टिकट्स बैग में है, मैं बैग में भूल गया, आपको रास्ते में दिखा दूंगा। ओके। अम्मी जल्दी करें ना। आई रमशा, कम ऑन। रमशा! अम्मी, 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 क्या हुआ? Okay? क्या हुआ? अपना पैर दिखाएं, 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 पैर दिखाएं। ये ओके? दिखाएं मुझे। खड़ी हो सकती हैं आप? हाँ? ओह, ये तकलीफ में है। इनको अच्छा, एक मिनट, हॉस्पिटल आए। ले जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, मोच आई है, 2-3 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। वैसे हमने पट्टी कर दी है। तो डॉक्टर साहब, उन्हें हम घर ले जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पहले बैठे। आराम से। ओके। भाई प्लीज, कोई मुझे तो बताए, डॉक्टर ने कहा क्या है? कुछ नहीं है, छोटी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। तुम अब तक यहाँ क्यों हो? तुम्हारी तो फ्लाइट है ना। हाँ वलीद, तुम जाओ। अम्मी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ ही हूँ। ठीक हो जाए उसके बाद चले जाएंगे, नो इश्यूज। बेटा, अलिशा का दिल टूट जाएगा। उसने कितने ख्वाब सजाए होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम करें, हम कभी बाद में चले जाएंगे। ठीक है, अब रमशा को आराम करने दो। एंटीबायोटिक्स खाएं, नींद आएगी। नहीं, यहाँ से गिरूंगी तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी।
हाँ, यहाँ से अगर पैर मुड़ भी गया तो मोच आएगी सिर्फ, कम से कम फ्रैक्चर तो नहीं होगा। सॉरी समरा, हर बार वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। बच्चों का सारा प्लान खराब हो गया है। कोई बात नहीं, वो फिर चले जाएंगे। तुम्हें पता है कि वलीद को रमशा की कितनी फिक्र है, वो उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाएगा। वलीद रमशा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगा, ये बात तो रमशा भी अच्छी तरह जानती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर। लिशबा, जी अम्मी। तुम डिसअपॉइंटेड लग रही हो। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद चले जाना। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद कह रही थी वलीद को कि 1-2 दिन बाद चले जाते हैं, वही जिद कर रहे थे जाने की। अलिशबा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? देखो, मैं ना सिर्फ तुम्हारी अम्मी हूँ बल्कि वलीद की भी, और मसले तो बात करके डिस्कस करके हल होते हैं ना। आप ऐसी फिक्र कर रही हैं, कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बता देती। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनी हुई है बेटा? ये ऐसे ही नाम, इसको अम्मी की फिक्र है। मैंने इससे कहा है पीछे बहुत लोग हैं अम्मी का ख्याल रखने के लिए। नहीं, आप अकेले जाएं। टिकट भी फाड़ दिया अपना। तो वलीद, ये तो अच्छी बात है ना, खाला की परवाह है उसे। अच्छा जो भी है ठीक हो जाएगी। अच्छा बाय द वे, अम्मी अब से अपनी मील्स कमरे में करेंगी, ऑफिस की टेबल तक नहीं जा सकती। वो कह रही थी तुम अब सारी मील्स उनके साथ कमरे में खाओगी। लंच लगने लगा, लंच कर लेना। ओके बाय। देखो कितना प्यार करता है। अलिशबा कहाँ है? जी वो आ रही। उससे कहो जल्दी आए, मुझे भूख लग रही है। जी अच्छा। वाह रमशा, बहू से बहुत मोहब्बत हो गई है। हाँ, उसके बगैर खाना भी नहीं खा सकती। अलिशबा को बुलाया था,
तुम्हें नहीं। हाँ, लेकिन अलिशबा नहीं है, वो और वलीद साथ बाहर गए हैं। मैंने सोचा मैं डाइनिंग टेबल पे अकेले खाऊंगी, तुम यहाँ पे, तो दोनों बहनें साथ में मिलकर खा लें। वलीद ने मुझे तो नहीं बताया कि वो बाहर जा रहा है। वो आ रहा था, मैंने खुद मना किया उसे। मैं कहा मैं बता दूंगी। वैसे भी इतनी मुश्किल से तैयार होकर तो दोनों गए हैं। तुम क्या समझती हो? ये सब कुछ करके तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी? रमशा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहूं। मतलब? रमशा, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी रग रग से मैं वाकिफ हूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हारे पांव की मोच ऐन उसी वक्त आई जब वो बच्चे हनीमून के लिए जा रहे थे। तुम गलती कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने ठान लिया है कि मैं उन दोनों को साथ एक कर कर दिखाऊंगी। मैं नहीं हारने वाली। मेरे रास्ते में मत आओ, तुम ही हारोगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मेरी धमकी खोखली नहीं है रमशा? तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी ना? तुम्हें लगता था कि मेरी बेटी मेरी कमजोरी है? आज रमशा देखो, मेरी बेटी ने मुझे कितनी ताकत दी है। देखो, बहुत जल्द ये व्हीलचेयर, इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मकसद चाहे जाली हो, तुम्हारी मोच तो असली है ना। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, मुझसे मत उलझो रमशा। मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। मॉल्स का हशर देखा है आपने? आधे से ज्यादा लोग लगता है विंडो शॉपिंग और एसी के लिए आते हैं। इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। समरा ने बताया कि तुम गए हो। मैं आपको बताने वाला था, लेकिन चलो, चले गए तो चले गए। एक काम करो, मेरी कबर्ड खोलो। ये वाला? प्लीज, में काला पाउच रखा हुआ होगा, वो निकाल दो प्लीज। शादी पे तो नाराज थी तुमसे, लेकिन तुम्हारी बीवी के लिए मैंने ये बनवाया था। सोचा था शादी पर पहना दूंगी। तुम इसे दे देना। I mean, this is beautiful. आप खुद क्यों नहीं दे देती? नहीं, तुमने उसके लिए कुछ खरीदा?
हाँ, एक सूट। तो फिर ठीक है, तो उससे कहो कि वो सूट पहनकर उसके साथ ये ज्वेलरी पहने और फिर मेरे पास आए अभी। ओके। You know you're awesome. ये आप ही की बेटी है ना? हर दफा मुझे अकेला छोड़ देती है। तो तुम उसे अकेला छोड़ने क्यों देते हो? साथ साथ रहा करो। अब तो नहीं मौका देने वाला। अब तो ऐसी अपनी आदत डालूंगा कि वो मेरे बगैर हिल भी नहीं सकेगी। मेरी बेटी अभी तक तुमसे खफा है? तुमने उसे हंसाने की या कुछ अलग करने की कोशिश की है? क्या कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ ट्राई कर लिया। हर वो चीज करता हूँ जिससे वो हंसती है, गाने लगती है, खुश होती है। वो इस फेज से निकल ही नहीं रही। But I'm not gonna give up. ये शादी मेरा फैसला था। I'm gonna make sure she understands it was the right decision. चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जीते रहो बेटा। तुम सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है ये सुन के। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना। और हाँ, आशिर मुझे कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि वलीद मेरे साथ ऑफिस जाए। मैंने कह दिया उनको कि भाई अभी शादी हुई है, इसलिए तुम्हारे पास अभी टाइम है, बेगम को मना सकते हो आराम से। Okay. खूबसूरत लग रही हो। ये उन लड़कियों की तस्वीरें जिनके माँ बाप चाहते थे कि उनकी शादी वलीद से हो। ये जज की बेटी है, ये ब्यूरोक्रेट की, और ये बिजनेसमैन की। पर देखो, हमारी बदकिस्मती कि हमारी किस्मत में तुम लिखी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सेट मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूं? बिल्कुल नहीं। मैं ये सब कुछ तुमसे वापस ले लूंगी, और साथ में अपना बेटा भी। मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, फिर आप क्यों अभी भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो। तो फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला कुछ, जब मेरा निकाह हो रहा था वलीद के साथ? क्योंकि इस घर में सिर्फ एक शख्स की बात सुनी जाती है, और वो तुम्हारी माँ है। अगर मैं सबके सामने कुछ कहती तो सब मुझे ही बुरा कहते हैं। और अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूं कि तुम वलीद को छोड़ दो। तुम उसको इतना सताओ कि वो तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दादी, वो भी तो यही चाहती थी ना कि मैं और वलीद हमेशा साथ रहें। किस किस्म के बहाने ढूंढ रखे हैं ना तुमने इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए। जो जा चुके हैं उन्हें भूल जाओ, जो जिंदा हैं उन पे गौर करो। वलीद को छोड़ दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, और मैं तुम्हारी शादी शहरियार से भी करा दूंगी। सोच लो, डील बुरी नहीं है। बाद में ये ना हो कि ना डील रहे
और ना वलीद। वो रमशा भाभी की तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है। अभी बस उनको ही खाना दे के आई हूँ। तुमने खाया खाना? नहीं, बस आप लोगों का इंतज़ार करी थी। अरे वाह वलीद, तुम्हारी किस्मत भी हम दोनों भाइयों जैसी निकली है। वो कैसे? वो ऐसे है कि तुम्हारी बेगम का तुम्हारे बगैर हलक से नवाला नहीं उतरता। ऐसी तो नहीं मोहब्बत हुई ना। वैसे एक बात है, वलीद अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन मुस्कुराहट इसकी वही बच्चों वाली है। भाई वलीद मियाँ, अब जल्दी से बड़े हो जाओ, बहुत जल्दी अब तुम्हारे भी बच्चे होने वाले हैं, फिर क्या होगा? और अगर बेटी होगी तो बिल्कुल अलिश भाई जैसी होगी।